हम प्रयास कर रहे हैं कि 15 जून तक ये परीक्षाओं के रिजल्ट है उससे पहले जारी करने का, तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन क्वेश्चंस के बारे में ऑब्जेक्शंस थे उनका दोबारा एक्सपर्ट कमेटी से मूल्यांकन कराया जाए। कैलेंडर जारी अभी किया गया है हमारे द्वारा और इसमें लगभग 17 परीक्षाओं के बारे में जो अभी से लेकर फरवरी तक उसमें निर्धारित की गई है परीक्षाएं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति। आप देख रहे हैं एजुकेशन टॉक। राजस्थान में आज भी कई युवा हैं जो बेरोजगार हैं और वे युवा अपनी बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे, अपनी नौकरी नियुक्ति से जुड़े मुद्दे और सवाल हमेशा से उठाते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन युवाओं को अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज एजुकेशन टॉक के एडिटर ललित वर्मा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से बातचीत की है। आइए जानते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने इन मुद्दों पर क्या जवाब दिया है। राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के मन में इस समय सैकड़ों सवाल हैं। वो सवाल चाहे रीट परीक्षा परिणाम से हों, पीटीआई के अंतिम परिणाम से हों या बोर्ड के नए परीक्षा कैलेंडर से जुड़े हुए हों। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं और परीक्षार्थियों के उन तमाम सवालों के जवाब लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहला सवाल 9,22,000 परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ रीट मुख्य परीक्षा परिणाम। हाँ, निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी और राजस्थान राज्य के जो शिक्षित बेरोजगार है उनके लिए महत्वपूर्ण है और हम इसी का परीक्षा परिणाम जारी करने में पूरे प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जितना शीघ्र हो सके उतना उसका परिणाम जारी किया जा सके। लेकिन चूंकि क्वेश्चंस के बारे में ऑब्जेक्शंस है वो काफ़ी संख्या में आए थे, इस वजह से थोड़ा सा इसमें देरी लग रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम जितना जल्दी हो सकते वो करें और उसी में प्रयासरत हैं। सर, वो जैसा कि मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल भी चल रही है, आपत्तियां बहुत बड़ी संख्या में आ गई, ऐसे में उम्मीद ये की जा सके कि पहले या दूसरे सप्ताह में परिणाम सामने आ जाएगा? नहीं, मई तो हम नहीं कह सकते। हाँ, उम्मीद करते हैं कि जून में हम इसके परीक्षा परिणाम 15 जून तक जारी करने का हम इसी की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा सर, आपत्तियों पे क्या निस्तारण हो चुका है? क्योंकि एक बड़ी संख्या में 76,000 से ज़्यादा आपत्तियां प्राप्त हुई थी, ऐसे में सभी का निस्तारण हो गया? हाँ, वो चल रही है प्रक्रिया और ये एक्सपर्ट कमिटीज़ द्वारा किया जाता है। चूँकि आपत्तियां ज़्यादा होती है तो उनको ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से थोड़ा समय लगने की संभावना बढ़ जाती है। सर, रीट की बात हो गई क्योंकि 9 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं। बात करेंगे पीटीआई के अंतिम परिणाम की। बहुत लंबा समय हो गया, 7 महीने का समय, कोर्ट का भी एक निर्देश था। क्या निर्देश था और अभी क्या कार्रवाई चल रही है? बस बताइए कि वो जो टाइम लगा वो हमारी तरफ से टाइम नहीं लगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित विभाग द्वारा कराए जाते हैं, उन्होंने जो उसमें पर्याप्त समय लिया। इसके बाद हाई कोर्ट के जो निर्देश थे कि एक्सपर्ट कमिटीज़ द्वारा जिन क्वेश्चंस के बारे में ऑब्जेक्शंस थे उनका दोबारा एक्सपर्ट कमेटी से मूल्यांकन कराया जाए, वो कार्यवाही हमारी चल रही है। वो जो ही पूरी होती है तब हम अंतिम परिणाम जारी करने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। सर, कोर्ट ने कहा था 3 सप्ताह में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश करके परिणाम जारी हो, अब कहां तक पहुंच गया है? तो वो टाइम उन्होंने 6 सप्ताह का दिया था जैसा होता है, और यह अभी वही प्रक्रिया चल रही है। अब मैं आज तो निश्चित रूप से नहीं बता सकता कितने दिन में हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हो। सर, बहुत दिनों से एक मांग चल रही थी, अप्रैल का महीना चला गया है और जो परीक्षा कैलेंडर है वह जारी किया जाए। आज ये कैलेंडर जारी कर दिया गया है, किस तरह की भर्तियां इनमें शामिल हैं, क्या कुछ है? हाँ, आज कैलेंडर जारी अभी किया गया है हमारे द्वारा और इसमें लगभग 17 परीक्षाओं के बारे में जो अभी से लेकर फरवरी तक उसमें निर्धारित की गई है परीक्षाएं। और ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो आईए है। अब चूँकि कोई भी परीक्षाएं सितंबर से पहले शुरू होना संभव नहीं है, पर्याप्त समय चाहिए। और फिर उसके बाद एक बड़ी एग्ज़ाम है जूनियर अकाउंटेंट, और जो सीईटी में एग्ज़ाम्स है, और ये अन्य महत्वपूर्ण है जैसे कृषि पर्यवेक्षक है, संगणक है, इन परीक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। सर, सीईटी 12th लेवल के परिणाम का भी इंतज़ार किया जा रहा है, ग्रेजुएशन का तो आ चुका है, इसकी क्या तैयारी चल रही है?
हाँ, इसकी भी शीघ्र होने की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि मई के आखिर तक हम इसका परिणाम आने की संभावना है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और है, जो CHO पेपर था, SOG अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, आपने भी सुनने में आया है सरकार को वो रिपोर्ट सौंप दी है। क्या अब इसका भविष्य रहने वाला है? किस तरह की, कब तक परिणाम आ सकते हैं? ये इसका मैं वर्तमान स्थिति में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन अब जो भी निर्धारित होगा विचार विमर्श करके वो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी इस मामले में निश्चितता नहीं है। सर, पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए, आपके कार्यकाल को लगभग 3 साल का समय पूरा होने जा रहा है। 100 भर्तियां, वो भी पारदर्शी रूप से करवाने के लिए, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? और 100 भर्तियां होना यही अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट। देखो, ये सारा मैं बोर्ड के जो समस्त कर्मचारियों हैं और हमारे आपस में जो एक सामंजस्य था, एक टीम वर्क था, उसके फलस्वरूप हुआ। आप इससे अंदाज़ा केवल इसी चीज़ से लगा सकते हो कि इस पिछले लगभग 2.5 साल की अवधि में हमने करीब 101 परीक्षाओं का आयोजन हुआ। उनमें 100 परीक्षाओं में किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। 1 करोड़ 12 लाख अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं में आवेदन किया और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरियां मिलने की संभावना इन परीक्षाओं की वजह से बन पाई है। तो निश्चित रूप से मैं अपने बोर्ड के कर्मचारियों पे, अपने टीम वर्क के माहौल पे और वातावरण पे निश्चित रूप से गर्व महसूस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से हमारा बोर्ड आगे भी काम करता रहेगा। सर, एक सवाल और है, मेरा अंतिम सवाल भी मान सकते हैं। परीक्षा कैलेंडर, शुरुआत से मांग हो रही थी, सालों से मैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहा हूँ कि परीक्षा कैलेंडर जारी हो। आपके आने के बाद परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया। ऐसे में ये कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं? क्योंकि परीक्षार्थियों को एक विश्वास होता है समय पे परीक्षा होगी, कैलेंडर आ रहा है। देखो, यदि परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं होता है तो फिर अभ्यर्थियों के मन में अनिश्चितता बनी रहती है कि कब परीक्षा होगी, क्या होगी। और मैं भी यह आपको बता सकता हूँ कि हमने प्रयास करके जो गए कैलेंडर में, पिछले 2 कैलेंडर्स में हमने जारी की थी तिथियाँ, जिस तिथि को परीक्षा निश्चित की गई थी उस तिथि को हमने परीक्षा संपन्न करवाई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि कोई भी भर्ती एजेंसी है उसको परीक्षा कैलेंडर जारी करे, उसके बगैर अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। कैलेंडर जारी होने से पूर्ण निश्चितता अभ्यर्थियों के मन में उसका भाव पैदा हो जाता है। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि 9 लाख अभ्यर्थियों की, एक बार फिर से मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा, उनको एक मैसेज कि उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी तारीख तक उनका परिणाम आ जाएगा, वो है रीट मुख्य परीक्षा परिणाम। देखो, मैं निश्चित तारीख तो बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैंने बताया कि जून माह में हम प्रयास कर रहे हैं कि 15 जून तक ये परीक्षाओं के रिजल्ट है, उससे पहले जारी करने का, तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि रीट मुख्य परीक्षा का परिणाम जहां 15 जून तक जारी हो सकता है, तो वहीं PTI का अंतिम परिणाम भी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद जल्द से जल्द जारी करने के प्रयास बोर्ड के द्वारा किए जाएंगे। इसके साथ ही नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिनमें 17 भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है। ऐसे में राजस्थान के वो लाखों बेरोजगार जिनके मन में कई सवाल थे, उन सवालों के बेबाक जवाब बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने दिए हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से करवाने के लिए एक बार फिर से अपनी कृत सकलता भी बोर्ड द्वारा जताई गई है। आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक, मैं हूं ललित वर्मा।